हमारे साथ है अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। महाराष्ट्र की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। महाराष्ट्र की लड़ाई से ज़्यादा ये मेरे भगवान की लड़ाई है। मेरे भगवान की लड़ाई जो मैंने शुरू की, मुझे लगता है जो महाराष्ट्र में आज मैं सभी जनता को ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, मेरे पूरे भारत देश की, कि हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह है। अगर ये देशद्रोह है तो मुझे बेल ही नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर ये देशद्रोह है तो मेरी लाश ही जेल से आनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, इनको लगा कि एक महिला को 14 दिन जेल में रखने के बाद महिला शांत हो जाएगी, उसे दबाने का पूरा काम। तो मुझे लगता है मैं ये भारत देश की नागरिक हूँ और एक महिला हूँ। मैं लेकिन झुकने में से नहीं हूँ, लेकिन उनका आरोप है कि जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया था आपने चीफ मिनिस्टर को लेकर, कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, इस वजह से। मुझे लगता है जो राइट्स, जो अधिकार मेरे लोगों ने मुझे दिया है, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसे क्रिटिसिज्म करना ये मेरा कर्तव्य है। जो अधिकार मुझे बाबा साहब ने दिया है, वो अधिकार का इस्तेमाल मैंने किया है और आगे भी उसका इस्तेमाल करूंगी। राइट टू स्पीच बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये मेरा अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है, तो उसमें बोलने के लिए कोई मुझे बंदी नहीं ला सकता। लेकिन शिवसेना का ये भी कहना है कि बीजेपी के इशारे पर सब कुछ आप कर रही हैं। मुझे लगता है कि अब उन्हें ये ज़रूर दिखाना पड़ रहा है कि बीजेपी के इशारे पे है, और बीजेपी के बहुत सारे मेंबर हैं, उन्हें नवनीत राणा के सहारे की ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। मोदी जी को ऐसे हमारे एक मेंबर से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुझे नहीं पता। मैं जो बोल रही हूँ, मैं भगवान के नारे पे आगे लड़ाई लड़ रही हूँ, तो किसी का सहारा लेके या किसी के इशारों पे नहीं। मेरी ये खुद की भावना, और मेरे रग रग में राम और श्री राम है और हनुमान जी हैं, तो उसके लिए मुझे किसी लेकिन राज्य सरकार का ये भी कहना है कि जो जमानत दी गई है वो रद्द की जाए, चूंकि शर्त जो उसका उल्लंघन किया आपने। मुझे लगता है कि जो कोर्ट ने आदेश दिए थे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप बात नहीं करेंगे, उस पर मैंने कोई बात नहीं की है। मैंने उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, हम कोर्ट का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, करते थे, करती हूँ, करती रहूँगी, उसमें कोई डाउट नहीं। पर उसके बाद जो अधिकार मेरे पास है वो अधिकार का इस्तेमाल मैं जरूर। एक अंतिम सवाल कि दिल्ली में किन किन से मिलने का कार्यक्रम है और क्या शिकायत करेंगे मुद्दे? मैं आज ओम बिरला जी को शाम में 5:30 बजे ओम बिरला जी ने मुझे समय दिया है। मेरे साथ जो हुआ है, मेरे साथ जो बीती है, मुझे जो पीड़ा दी गई है, उसके अगेंस्ट में मैं बिरला साहब को जाके पूरी जो भी मेरे साथ हुआ है उनकी पूरी जानकारी उनको दूंगी, और संजय पांडे जी के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उसकी जवाबदारी भी, उसके आखिरी टोक तक मैं जाऊंगी, और सेंट्रल एजेंसी से उनकी जांच होनी चाहिए, उसके लिए भी मैं पूरा। गृह मंत्री से मिलेंगे? मैं समय इन सबका मांगूंगी। उन्होंने पहले भी जानकारी ली है जो हमारे साथ हुआ है, और अब मैं जाके जब अगर समय दे देते हैं, क्योंकि हमारे गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर देश के लिए अपने हर एक मिनट का इस्तेमाल देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जैसे हमारे नहीं हैं, 2 साल तक मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाते हो, तो एक एक मिनट प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री देश की भलाई के लिए देते हैं। तो उन्हें समय मांगना, उनका समय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर मैं अपनी पीड़ा वहाँ पे भी लेके। ये थी नवनीत राणा जो कह रही हैं कि दिल्ली में सबसे मिलेंगी और अपनी शिकायत रखेंगे। नई दिल्ली में राजीव रंजन, NDTV इंडिया।